नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला वाला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? औचित्य का मतलब होता है उचितता, अर्थात कितना उचित है या कितना अनुचित है। औचित्य का अर्थ यही होता है। तो ये क्यों रखी गई हैं? सीधा सा सवाल यही है आपसे कि ये पंक्तियां क्यों रखी गई हैं। तो कौन कौन सी पंक्तियां हैं? कविता में निम्नलिखित पंक्तियां कोष्ठकों में दी गई हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी सी कसर रह गई। क्यों ये लिखी गई हैं ये जानेंगे, और इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात दोनों एक ही बात हुई। इनमें से कुछ पंक्तियां साक्षात्कार लेने वाले द्वारा स्वगत कही गई हैं, अर्थात वो स्वयं सोच रहा है। स्वगत का मतलब स्वयं ही, स्वयं से कही हुई बात के लिए स्वगत कहा जाता है। वो कई बातें स्वयं सोच रहा है या स्वयं उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ पंक्तियां कैमरामैन से कही गई हैं, जैसे यहाँ कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कुछ पंक्तियां दर्शकों को संबोधित, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये दर्शकों को संबोधित है। हालांकि ये भी पंक्ति स्वगत ही कहा है साक्षात्कारकर्ता ने। अभी तक तो तीन बातें आपको ये बताया कि ये किस उद्देश्य से कही गई हैं, लेकिन कवि ने ये बातें क्यों लिखी हैं, कोष्ठकों में क्यों लिखा हुआ है? कविता का मूल भाव समझने में ये पंक्तियां बहुत मददगार हैं। मूल भाव क्या है कि आज के समय मीडिया संवेदनहीनता के स्तर पर पहुंच गया है। ये पंक्तियां मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाती हैं, वही मूल भाव यही है। ये पंक्तियां दर्शकों को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? वहां पे आप देखेंगे एक जगह यह भी बताया गया है कि आप भी चाहते हैं कि वह रो पड़े, अर्थात दर्शकों में भी संवेदनशीलता की कमी होती जा रही है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। ये कविता मुखौटा कैसा है, अर्थात चेहरा कैसा है, दया या करुणा का, लेकिन वास्तव में इसके पीछे क्रूरता है। क्रूरता क्या है? किसी की अपंगता को भी अपना व्यवसाय बना लेना या उससे पैसे का लाभ या किसी भी तरह का लाभ प्राप्त कर लेना। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए हमने। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, इस वजह से ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता है। दूसरा बिंदु, दिखावे के रूप में तो संवेदनशीलता है, परंतु इस दिखावटी मुखौटे के पीछे लोभ, लूट खसोट और संवेदनहीन चेहरा है। मीडिया ने किसी की अपंगता का व्यापार कर लिया। अपंग व्यक्ति अब वो तो जैसे जी रहा है वैसे जी ही रहा है, लेकिन वो अपंग है, इसको भी व्यापारिक रूप से अपने लाभ के लिए मोड़ देना या अपना लाभ प्राप्त कर लेना, तो इससे बड़ी संवेदनहीनता या क्रूरता क्या हो सकती है? यहाँ मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम की लोकप्रियता है और उसके माध्यम से अधिक धन अर्जित करना है, न कि किसी की पीड़ा को लोगों तक पहुंचाना। मुख्य उद्देश्य धन अर्जन है, किसी की पीड़ा को पहुंचाना लोगों तक या उसकी पीड़ा को समाप्त करना, ये उद्देश्य कतई नहीं। अगला प्रश्न, हम समर्थ शक्तिवान
और हम दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? ये कही गई है बातें तो साक्षात्कारकर्ता के द्वारा, लेकिन प्रश्न को समझिए। प्रश्न में पूछा गया है कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो इसके पॉइंट्स देख लीजिए। जब मैं पॉइंट्स लिखता हूं तो बार बार ये कहता हूं कि आप इसको अपने समझ के अनुसार एग्जाम हॉल में या जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको विस्तार देंगे। मीडिया की संवेदनहीन शक्ति को रेखांकित किया गया है। शक्ति, इस पर जोर देंगे। शक्ति है लेकिन वह संवेदनहीन है। जानते ही आज के समय मीडिया की शक्ति को अच्छे ढंग से जानते हैं। पिछले वाले हिस्से में भी मैंने बता दिया कि कई देशों में चुनावों को भी प्रभावित कर दिया, चुनाव परिणामों को प्रभावित कर दिया मीडिया ने ही, और हमेशा से करती आई है। मीडिया कर्मी के घमंड को दर्शाता है। जब व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली या शक्तिवान कह रहा होता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे या उसके अंदर घमंड का भाव होता ही है। लोगों के प्रति मीडिया का रवैया दिखाया गया है। दुर्बल को दिखाएंगे, अर्थात ये दुर्बल, किसी व्यक्ति को दुर्बल या सबल कहने का क्या मतलब है? यानी आपका एटीट्यूड या आपकी सोच जो है कैसी है ये पता चलता है, अर्थात रवैया कैसा है ये मालूम चलता है। चौथा प्रश्न, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसमें प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? प्रश्नकर्ता यानी मीडिया के लोग या साक्षात्कारकर्ता की बात हो रही है। यह माना जाएगा कि कार्यक्रम सफल हुआ, क्योंकि संवेदना जगाने में, दोनों के मन में संवेदना जगाने में साक्षात्कारकर्ता सफल हुआ, इसलिए कार्यक्रम भी सफल हुआ। कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ेगी, निश्चित रूप से इस बात को समझ रहे हैं आप। चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। मूल बात तो यही होती है कि हर एक चैनल, टेलीविजन चैनल, अब यहाँ फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पे टेलीविजन चैनल की बात नहीं, पूरे मीडिया की चर्चा की गई है, बल्कि इससे आगे भी बढ़ करके इसका व्यापक अर्थ आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस उद्देश्य को बस केंद्रित कर दिया है कि चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी का फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख दिया गया है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट क्या होते हैं? इसी से पता चलता है कि कोई टेलीविजन चैनल कितना लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? यहाँ पर मीडिया के व्यावसायिक चरित्र को रेखांकित किया गया है, मतलब हर जगह वो व्यवसाय ही देखती है। इस पंक्ति ने पूरे कार्यक्रम के पीछे की असली नीयत को व्यक्त कर दिया है। यहाँ पर साफ साफ है कि उस दुर्बल या अपाहिज व्यक्ति के प्रति किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि यहाँ मूल उद्देश्य पैसे कमाना है, पैसे बनाना है। संवेदनशीलता का दिखावा और अधिकाधिक धन संग्रहण की वास्तविकता को भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया है इसी पंक्ति के माध्यम से। तो आज बस यही प्रश्न लिए गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।